नहीं आन की, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और ये करने के लिए आपको योग्यता क्या चाहिए? का कुछ नहीं चाहिए। सुमिरत संकट सोच विमोचन, स्मरण करते ही शोक सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग, हनुमान जी कहीं किसी परिस्थिति में देश काल में बड़े हुए हों, उनका नाम पुकारते हैं। नाम पुकारने से ही भय शोक चिंताएं, बच्चे छोटे छोटे डर लगता हो उनको तो दूर भगाने के लिए डर के हनुमान जी का नाम ले तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कहीं किसी परिस्थिति में हनुमान चालीसा रचने की तो कहानी ही मानस का हंस जिन्होंने लिखी है अमृतलाल नागर जी ने, उन्होंने तो इसी रूप में दर्शाया है गोस्वामी जी काल में कि काशी में रह करके महाराज जब विद्या अध्ययन करते हैं उस समय की स्थिति में जब उनको भय लगा है तो उन्होंने हनुमान चालीसा रचा, और केवल भय की निवृत्ति करने के लिए। और फिर उसमें इतनी मंत्रात्मकता, इतनी दिव्यताएं, जितने मनोरथ हैं सबके लिए हनुमान चालीसा। केवल हनुमान जी की उपासना करने से तापर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम और जानकी, तो कितना सरल उपाय है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक करिए, शिव महिम्न शिव तांडव का पाठ करिए, पंचाक्षर का जप करिए। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए चंडी पाठ करिए, आचार्य गौरव सब करा देंगे आपका। तो नवारण का जप करिए, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान हैं उनको करिए तो वो प्रसन्न होती हैं। नवरात्र उपवास। लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने के लिए फिर के नियमों का पालन करना, के उपदेश हैं उनका पालन करना। राम जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गुणों का परित्याग करना, सर्वभूत दया से युक्त होना, जड़ चेतन सारे जगत का मंगल हो ऐसी सेवा में अपने को लगाना। और जानकी जी को की कृपा के लिए शरणागत हो करके उनके चरणों में उनको पुकार करना पड़ेगा। और सबको एक साथ प्रसन्न करना हो, अकेले हनुमान जी को प्रसन्न करिए। एकमात्र हनुमान जी की आराधना करने से तापर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम और जानकी, जिस पर हनुमान जी अनुकूल हो गए उस पर शिव जी अनुकूल हो गए, उस पर लक्ष्मण जी अनुकूल हो गए, उस पर राम जी अनुकूल हो गए, उस पर जानकी जी क्यों? बोली इनका सबका काम तो हनुमान जी से चलता है। राम जी रुष्ट हो जाएंगे तो किसको भेजेंगे पकड़ लाने के लिए? हनुमान जी अनुकूल हो, तो इसलिए जाके गति है हनुमान की, तुलसी कपि की कृपा बिलोक खानी सकल कल्याण की। हनुमान की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए, जिस पर हनुमान जी अनुग्रह पूर्वक देख लें, उसके सारे संकट, उसकी सारी विपत्तियां, उसके सारे शोक स्वतः निवृत्त हो जाएं। ये हनुमान जी महाराज का वैभव गोस्वामी जी महाराज चर्चा करते हैं और बहुत बलपूर्वक कहते हैं, ताकि है तमक ताकि और को। जिस पर हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए उसकी ओर टेढ़ी दृष्टि कौन कर सकता है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने भी भले हों, सज्जन हों, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा बुरा कोई नहीं चाहता। और कोई कहे तो हम प्रतीक्षा करें उसकी, आप में से कोई हाथ उठाए। धरती पर कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है जो हमारा बुरा चाहता हो। है कोई ऐसा? हम चाहे जितने अच्छे हों, चाहे जितने भले हों, क्यों न रखते हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ऐसा आपकी स्मृति में है जो चाहता है कि कोई कांटा चुभा दे। सबको है। तो इसका उपाय क्या है? कैसे बचेंगे? बहुत बार तो हमें यह भी पता नहीं होता कि कौन चाहता है हमारा बुरा। तो इसकी चिकित्सा कौन कर सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी कर सकते हैं। ताकि है तमक ताकि ओर को, जो हनुमान जी का शरणागत हो गया है उसकी ओर रुष्ट होकर, उसकी ओर कुपित होकर, उसकी ओर वक्र दृष्टि करके देखने वाला कौन है? जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। जिसका भरोसा श्री हनुमान जी महाराज हैं, केसरी नंदन श्री हनुमान जी महाराज हैं, उसकी ओर कोई तिरछा देखने वाला तीनों लोकों में, उसकी ओर कोई वक्र दृष्टि करके उसका अनिष्ट करने वाला तीनों लोकों में नहीं है। जन रंजन अरिगर गंजन मुख भंजन खल बरजोर को। शरणागतों का पालन करने वाले, उनको आनंद देने वाले, दुष्टों का दलन करने वाले,
और बलपूर्वक जो किसी को दुख देने वाला है, मुक्त के रूप में, व्याख्यान के रूप में, जिसका मैं आपको संकेत कर रहा हूँ, ये सब पुराणों के आख्यान। हनुमान जी महाराज ने भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे शरणागतों की रक्षा की है, कैसे अप्रमेय असाधारण लीलाएं की हैं। श्रीमद् रामायण में, अन्य पुराण कथाओं में राम हनुमान जी महाराज का वो पराक्रम, वो वैभव दिखाई पड़ता है। और वो सब कुछ से युक्त जो हनुमान जी, अपने शरणागत का पालन करने वाले, उथपे थपन, थपे उत्पन पन, शरण में आए हुए उजड़े को बसा देना, यही प्रतिज्ञा है। और अनाचार परायण होकर के, शक्ति संपन्न होकर के जो स्थापित है, उसको क्षण भर में अपने आवेग से जैसे लंका भस्म कर दी, ऐसे दुष्टों के वैभव का भस्म कर देना, ये हनुमान जी महाराज का वैभव है, ये हनुमान जी महाराज की शक्ति है। और ये सब कुछ करते हुए हनुमान जी महाराज का अपना कोई गौरव नहीं, अपना कोई अभिमान नहीं, भगवान श्री राम का कैंकर्य है, इसलिए ऐसा करना है। क्यों नहीं गए साथ में भगवान के? कहा इसलिए नहीं गए कि आपके चले जाने के बाद भी धरती पर मांगने वाले लोग बचेंगे, उनको प्रदान करना है। आपके बाद संसार में दरिद्रता, क्योंकि जब तक राम जी हैं तब तक कहीं किसी को कोई अभाव नहीं। राम तो हनुमान जी को पुकारे। हनुमान जी की पूजा क्यों बढ़ गई? हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर चौक चौराहे पर जहां हनुमान जी विराजमान हैं, क्यों विराजमान हैं? इच्छाओं से भरे हुए लोग, आवश्यकताओं से भरे हुए लोग, हनुमान जी महाराज की कृपा चाहते हुए लोग कहाँ जाएंगे? तो हनुमान जी को पुकार मनोरथ पूरे करते हैं। इसलिए कहा कि उथपे थपन थपे उत, विबुध बृंद बंदी छोर को, केवल मनुष्यों को नहीं, देवताओं की भी बंदी छुड़ाने वाले, देवताओं को भी कारागार से मुक्त करने वाले। और देवताओं की तो जाने दीजिए, सारे संसार को बंधन से मुक्त करने में श्रेय किसका है? जीव मात्र को बंधन मुक्त करने का श्रेय किसका है? भगवान श्री राम का। और भगवान को संसार के लोगों की बंदी छुड़ा दें, कहा नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज तो ऐसे हैं जो देवताओं को मुक्ति प्रदान करते हैं। संकट में पड़े हुए, व्याकुलता में घिरे हुए, असुरों के उत्पात के सताए हुए देवताओं की रक्षा करने में, उनको अभय करने में श्री हनुमान जी महाराज का वैभव है। जलधि लांग ही दही लंक प्रबल बल दलिन निशाचर घोर को, समुद्र पार करके, लंका को भस्म करके, निशाचरों के समूह को त्रस्त करके, परास्त करके, भगवती जानकी की रक्षा करके, श्री राम जी की रक्षा करके। भगवान श्री राम ऐसे ही नहीं कृतज्ञ होते। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, संसार में सबसे बड़े दाता, सबसे बड़े उदार, सबसे बड़े संपन्न, सबसे बड़े धनी भगवान हैं। पर भगवान श्री राम कहते हैं संसार के लिए मैं धनी हूँ, हनुमान जी के लिए मैं ऋणी हूँ। इतने कृतज्ञ भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज के। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी, मैं चाहता हूँ कि आपका सारा उपकार मेरे शरीर में पच जाए, मैं अनंत काल तक आपका ऋणी बना रहूं, कभी आपसे अनऋण नहीं हो पाऊं। हम जिसके कर्जदार होते हैं, चाहते हैं उसका कर्ज उतार दें। हनुमान जी को कि मैं चाहता हूं कि मैं आपका ऋणी ही रह जाऊं, मैं अनऋण नहीं हूं कभी। इतने कृतज्ञ हैं भगवान श्री राम हनुमान जी के। क्योंकि जिसके लिए कृतज्ञ होकर के हम अपनी कृतज्ञता का बदला चुकाना चाहते हैं, उसके लिए यह अमंगल कामना है। हम विपत्ति में पड़े, दुख में पड़े, तो किसी ने हमारी सहायता की, अब बदला कैसे चुकेगा? वो भी विपत्ति में पड़े। और क्या अर्थ है? हम बहुत बीमार थे तो किसी ने एम्बुलेंस करके हमको हॉस्पिटल पहुंचाया, साथ रह करके हमारी सेवा की। अब हम चाहते हैं कि हम इसका बदला चुकाएं, तो बदला कैसे चुकेगा? कि अब वो भी बीमार पड़े, उसके पास भी कोई नहीं रहे, तो हम जाएं मदद कर दें। भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रीति से ऐसे अभिभूत हो गए हैं, ऐसे उनके वशीभूत हैं कि उनको कहते हैं कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर में ही आपके सारे उपकार पच जाएं, कभी ऐसा समय ना आवे जब हमें आप पर अपनी लघुता का अनुभव करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूँ कि मैं आपका बदला चुकाऊँ।
और दूसरी बात यह है कि जब मैं आपका बदला चुकाने की बात करूंगा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। प्रत्युपकार तो बराबरी में आकर किया जाता है। हनुमान जी, मैं तो आपके अभिमुख होने की स्थिति में नहीं हूं, इतना आपका मुझ पर उपकार है। तो जब मैं ये चाहूंगा कि मैं आपका प्रत्युपकार करूं, तो इसका अर्थ है कि मैं आपके लिए विपत्ति की कामना करूं। मैं भटकता हुआ अपनी प्रिया जानकी का अनुसंधान करता हुआ वन में रोता हुआ शोक करता हुआ विचरण कर रहा था, आप मुझे मिल गए। राम जी ने हनुमान जी को नहीं खोजा है, ये बात ध्यान रखनी। राम जी ने हनुमान जी को देखा भी नहीं है। हनुमान जी महाराज अपनी ओर से चल करके राम जी के पास आए, और जिस दिन हनुमान जी मिल गए हैं राम जी को, उस दिन के बाद से राम जी का दुख तिल तिल करके कम हुआ है, बढ़ा नहीं। हनुमान जी महाराज को पहले भी कोई दुख नहीं था, तो जिस रूप में जहां भी थे, सेवक होने के कारण प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रसन्न रहे, यही हनुमान जी का स्वभाव है। राम जी दुख में थे, हनुमान जी चलकर राम जी तक आए, और जिस दिन हनुमान जी मिल गए उसके बाद से फिर राम जी को हनुमान जी ने कोई दुख होने का प्रसंग आने नहीं दिया। जो हनुमान जी, जब राम जी सोचें कि इस बात का दुख है, उसके पहले वो बात हनुमान जी को पता चल जाती है। सुग्रीव ने मेरा स्मरण नहीं किया, सुग्रीव हूँ सुधि मोरी बिसारी, प्रवर्षण पर बैठे हुए भगवान इस बात का चिंतन करते हैं, और यह चिंता श्री लक्ष्मण जी को कहते हैं। लेकिन भगवान के पहले श्री हनुमान जी महाराज के मन में ये चिंता प्रकट हो गई है। इधर भगवान लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, उधर हनुमान जी सुग्रीव को कह रहे हैं, मित्र उपकार करना शेष है, आपको राज्य मिल गया, सुख मिल गया, लेकिन आपको ध्यान नहीं है, वर्षा बीत गई है, श्री रघुनंदन के कार्य में आपको लगना चाहिए। राम जी का संदेश पहुंचने के पहले श्री हनुमान जी ये समझा रहे हैं। ऐसा सेवा परायण होना कि स्वामी के असावधान होने पर भी, विस्मृत हो जाने पर भी सेवक को उसकी सेवा का सतत स्मरण रहे। हनुमान जी महाराज इसका प्रमाण उपस्थित करते हैं। हम किसी के प्रिय होना चाहते हैं, किसी के स्नेह पात्र होना चाहते हैं, किसी के विश्वास पात्र होना चाहते हैं, नहीं हो पाते हैं तो शिकायत भी करते हैं। ये समझते ही नहीं है हमको, ये हमारा भाव नहीं समझते, ये हमारा व्यवहार नहीं समझते। धन्य है हनुमान जी, कभी समझाने की चेष्टा ही नहीं करते, कभी भगवान को ये समझाने बताने का प्रयास किया नहीं कि हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपके बड़े प्रिय हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, कदापि नहीं। सब कुछ करके भी प्रतिक्षण इस ग्लानि में रहते हैं कि हमसे कुछ कम रह गया, कुछ और कैसे करें। इतना किया है कि भगवान कृतज्ञ हैं, ऋणी होकर के कहते हैं। सारे संसार के लिए भगवान दाता हैं, पर हनुमान जी के लिए ग्रहीता हैं, उनके उपकार से दबे हुए। और हनुमान जी ऐसे प्रभु के सेवक बने हैं जिन प्रभु को स्वयं अपने वश में, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने अधीन करके भगवान को, और सेवा के द्वारा अधीन, और कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, अपने को सर्वथा समर्पित करके जिसको हम पूरी तरह पाना चाहते हैं उसके लिए अपने को पूरा पूरा दे देना पड़ता है, और कोई मार्ग नहीं है। और हनुमान जी ने ये किया है, संपूर्णता से अपने को भगवान को सौंप दिया, और उसका परिणाम ये है कि श्री राम के लिए श्री जानकी जी से भी पहले कहीं श्री हनुमान जी है। कोई ऐसी सेवा नहीं जिसमें हनुमान जी उपस्थित नहीं, जिसके लिए समर्पित नहीं, और राम जी उनके अधीन होकर के, उनके कृतज्ञ होकर के उनकी सराहना करते हैं। भगवान के सारे रहस्य, उनका सारा बोध, उनका सारा बल, उनका सारा उपदेश श्री हनुमान जी महाराज के लिए किसी और मार्ग से प्रभु को प्राप्त करने की वैसी व्यवस्था नहीं जैसी श्री हनुमान जी महाराज के मार्ग से है। क्योंकि सारी लीला में, भगवान के सारे वैभव में श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान ने जो असाधारण लीला किया है पुरुषार्थ का, परमार्थ का, उन सब में श्री हनुमान जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं। जहाँ से हनुमान जी मिले हैं वहाँ के बाद से सब में श्री हनुमान जी, क्योंकि भगवान का वैभव प्रकट ही तब होता है जब सुयोग्य भक्त होता है। भगवत्ता को कौन प्रकाशित करता है? भक्त प्रकाशित करता है। भगवत्ता प्रकाशित ही भक्त के माध्यम से होती है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को
माध्यम बना करके भगवान अपनी लीला का विस्तार करते हैं। शिक्षा देनी है, उपदेश देना है, कोई बड़ी रहस्य की लीला करनी है तो हनुमान जी महाराज को माध्यम बनाते हैं। भगवान अपने चरित्र की स्थापना करते हैं। पहले दिन हमने आपको कहा मंगलमय लीला, और उस चरित्र से क्या होता है, कहा संसार में लोग उसी चरित्र को गा करके आत्मकल्याण करते हैं, पर वह चरित्र कल्प कल्प के भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है और चरित्र गाने वालों में भ्रम उपस्थित हो जाता है। तो जो राम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो पूछते रहते हैं कि इस कथा में तो ऐसा कहा गया है, इस कथा में ऐसा कहा गया है, सही क्या है। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने आश्रय बना करके इसका समाधान किया। श्री हनुमान जी महाराज गए हैं एक दिन सरयू स्नान करने। सरयू के तट पर एक संत बैठे हैं, राम कथा कह रहे हैं। राम कथा हो रही है तो हनुमान जी महाराज भी प्रणाम करते हैं। वहाँ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम उनका स्वभाव है। अब कथा में प्रणाम करने हनुमान जी महाराज गए, कथा में सुना उन्होंने। कथावाचक जो महात्मा है वो कह रहे हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी का अन्वेषण करने के लिए गए। शिखर पर चढ़ करके उन्होंने लंका नगरी का दर्शन किया। लंका को देखकर श्री हनुमान जी महाराज को परम क्रोध हुआ। यहाँ दुष्ट रावण रहता है जिसने माता जानकी का हरण किया है, और क्रोध में भन करके पवन नंदन हनुमान जी ने निश्वास लेकर के श्वास छोड़ा तो उनके श्वास के ताप से लंकापुरी जलकर भस्म हो गई। हनुमान जी बैठे रहे, कथा पूरी हुई तो गए और बोले, कहा महाराज हम गए थे लंका, आप यहीं अयोध्या में बैठ करके ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हैं कि फूंक मार दी हनुमान जी ने, लंका जल गई। आपने नहीं सुना है, सब संसार में सबको विदित है कि पूंछ में मेरी आग लगाई गई और पूंछ के माध्यम से लंका जली। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा महाराज मैंने सुना है। तो बोले जब सुना है तो ये उल्टी पुल्टी कथा क्यों बोलते हो कि फूंक मारकर लंका जला दी। बोले मैंने दोनों कथा सुनी है, लेकिन जिन गुरु जी से मैंने राम कथा पढ़ी है उन्होंने मुझको पढ़ाया कि हनुमान जी ने फूंक मार करके लंका जला दी। तो कहा ये बेकार की बात, गलत पढ़ाया, हम लंका गए थे कि तुम्हारे गुरु जी गए थे, ठीक ठीक कथा कहो। तो उन्होंने कहा आपको दंडवत है, हम आप वाली भी कथा कह देंगे, लेकिन हमारे गुरु जी तो जो हमको सुनाए हैं वही कथा हम कहते हैं, वही प्रमाण है। हनुमान जी महाराज ने स्नान किया, लौट करके आए प्रभु के पास, उनकी सेवा में गए तो श्री रघुनंदन को बड़े संकोच पूर्वक निवेदन किया। कहा सरकार जब हमारे ही जीवन काल में ऐसी ऐसी कथाएं चल पड़ी तो आगे के कथावाचक तो और पता नहीं क्या सुनाएंगे। क्या बताया ऐसे कि एक महात्मा कथा कह रहे हैं और कथा में बोलते हैं कि फूंक मार करके लंका जला दी हनुमान जी ने। राम जी मुस्कुराए, बोले संत हैं, उनका भाव है, ऐसी भी कोई कथा होगी। बोले चरित्र आपका है, भोगने वाले हम हैं उसमें, ये संत जी को क्या पता, कोई भी कथा इन्होंने कह दी। भगवान ने हाथ में मुद्रिका धारण की हुई थी, वो मुद्रिका गिर पड़ी भूमि में। हनुमान जी को कहा इसको उठाओ। हनुमान जी मुद्रिका उठाने की चेष्टा करते हैं, वो और आगे बढ़ जाती है। उसको पकड़ना चाहते हैं, लुढ़कती हुई मुद्रिका हाथ में आती नहीं, लगाकर सूर्य पर चले गए। वो जब दौड़ते हैं मुद्रिका पकड़ में नहीं आती, उसके पीछे पीछे दौड़ते, और वह लुढ़कती भागती हुई मुद्रिका भगवान की अचिंत्य शक्ति से जाकर के घोर वन में प्रवेश कर गई। अब वहाँ वृक्ष लगे हैं, झाड़ लगी हुई है, मिलती नहीं, तो हनुमान जी महाराज ठाकुर जी की मुद्रिका ढूंढने के लिए वन की वनस्पतियाँ और वृक्ष नोचने लग गए। विशाल शरीर वाले बड़े योद्धा वानर आए, हनुमान जी महाराज को पकड़ के उठा लिया, चोर चोर करके पकड़ लिया। अब हनुमान जी महाराज बहुत कसबल करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर छूटते नहीं हैं। पकड़ करके वे ले गए दिव्य दरबार में। वहाँ देखा असाधारण अप्रमेय शक्ति संपन्न श्री हनुमान जी की ही भांति एक दूसरे वानर राज हैं, दिव्य सिंहासन पर विराजमान, देवता सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं। बड़ा सुंदर रम्य दरबार लगा हुआ है। वहाँ हनुमान जी महाराज को बंदी बनाकर खड़ा किया गया। कौन है तो बताया कि महाराज ये चोर है, वाटिका में घुस गया है, वाटिका नष्ट कर रहा था तो हम इसको पकड़ लाए हैं। जो वानर राज सिंहासन पर विराजमान थे उन्होंने हनुमान जी से पूछा क्यों जी क्या नाम है, तो कहा हमारा नाम हनुमान है। कहा अच्छा, नाम भी हमारा रख लिया है। तो हनुमान जी को पता लगा कि ये जो बैठे हुए हैं इनका भी नाम हनुमान है। कहाँ से आए हो? अयोध्या से आए हैं। क्या करते हो? कहा कि राजाधिराज रामचंद्र के सेवक हैं। तो जो सिंहासन पर बैठे थे उनके स्वभाव में तो कुछ नरमी आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम सब हमारी नकल कर रहे हो। तो इन्होंने कुछ बातें जो उन्होंने पूछी जब हनुमान जी ने बताई, तो उनको जो विराजमान सिंहासन पर थे हनुमान जी महाराज, उनको अनुभव हो गया कि जो मेरे सामने खड़े हैं ये भी हनुमान है।
तो उन्होंने पूछा, क्या प्रभु का अवतार फिर हो गया है? तो हनुमान जी बड़े चकित हुए, फिर हो गया है क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, बारंबार भगवान का अवतार होता है, ये लीला चलती रहती है। अच्छा, तुम हनुमान हो तो लीला में अब तक क्या क्या लीलाएं हो गई हैं? तो हनुमान जी को बहुत बुरा लगा, बोले कोई नाटक चल रहा है क्या? पूछने पर बताया, ऐसा ऐसा है, राजाधिराज रामचंद्र अयोध्यापति होकर के विराजमान हैं, सिंहासन पर विराजमान। हनुमान जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ लंका कैसे जलाई थी? तो हनुमान जी ने कहा कि हम छलांग मार करके पार गए, जानकी जी का पता लगाया, फल खाए, वाटिका नष्ट की, इस माध्यम से राक्षसों से संघर्ष हुआ, पकड़ करके रावण के दरबार में ब्रह्मपाश में बांध करके ले जाए गए। वहाँ हमारी पूँछ में कपड़ा लपेट करके तेल घी से भिगा करके आग लगा दी गई, और फिर हम आग लगी हुई पूँछ लेकर लंका के शिखरों पर कूद गए, लंका जल गई। सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा, तुमने तो राजा रामचंद्र के यश को मिट्टी में मिला दिया। हनुमान जी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, एक ऐसा समय था जब हमको राजाधिराज श्री रघुनंदन की सेवा में हनुमान बनने का मौका मिला था। मैं गया था जानकी जी का पता लगाने के लिए, शिखर पर खड़े होकर लंका मैंने देखी, क्रोध में भर करके फूंक मारी, फूंक की ज्वाला से लंका जल करके भस्म हो गई। हनुमान जी महाराज आश्चर्यचकित कि अच्छा, वो जो महात्मा कथा कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, ऐसा भी हुआ है। वहाँ से क्षमा मांग करके हनुमान जी से परिचय करके, अनेक कल्प में भगवान लीला करते हैं, भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न छवियों में लीला होती है। एक किसी कल्प की लीला में मैं हनुमान था, मेरे मन में जो लालसा थी, उस लालसा के कारण मैं अभी इस शरीर में विद्यमान हूँ भगवान के अनुग्रह से। तो श्री हनुमान जी महाराज वहाँ से लौट करके आए, बहुत श्रमित हो गए थे, क्लांत हो गए थे। जो महात्मा कथा कह रहे थे, जिनको टोका था, चल करके उनसे क्षमा मांग लें। वहाँ गए, महात्मा जी बैठे हुए थे, ध्यान भजन कुछ कर रहे थे, सोचे स्नान सरयू जी में कर लें, भगवान की अंगूठी लौटानी थी। तो महात्मा को बोले कि महाराज जी ये अंगूठी रखी, हम जरा स्नान करके आवेंगे तो ले जाएंगे। महाराज ने कहा, हम किसकी अंगूठी देखेंगे, ये कमंडल है, इसी में डाल दो, आना तो उठा लेना। हनुमान जी ने उसी कमंडल में अंगूठी डाल दी, गए स्नान किया, स्नान करके लौटे। महाराज जी हमारी अंगूठी कहाँ है? बोले हम भगवान का नाम जपें कि अंगूठी देखें? अंगूठी इसी में है, निकाल लो। हनुमान जी महाराज ने कमंडलू में हाथ डाला तो देखा वैसी ही उसमें सैकड़ों अंगूठियां रखी हुई। चकित हो गए, बोले इसमें से हमारी वाली कौन है? बोले तुम्हारे जैसे कई बार आए हैं, इसी में अंगूठी डाल जाते हैं, ले नहीं जाते हैं, अपनी खोज लो, मन कहे सब ले जाओ। हनुमान जी आश्चर्यचकित, क्या हुआ? बोले ऐसे ही तुम्हारी तरह लोग आते हैं, अंगूठी रख के जा रहा हूँ, अभी नहा करके आऊँगा